हरिः ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्र नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वरः हरिः ओम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं परमं ब्रह्म ओमेकं स्मरणं मम सर्वेषां मिलनं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अपार भगवान की करुणा, भगवान की महती कृपा से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन हुआ है। तो सर्वप्रथम अकारण करुणा वरुणालय भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कम करो, इसको कम करो और कम थोड़ा सा, हाँ बस। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण छाया में आज बहुत सौभाग्य है, मेरा और आप सभी का सौभाग्य है। थोड़ा कुछ भगवत चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, मेरे को ज़्यादा कुछ आता तो है नहीं, जो भगवान प्रेरणा देंगे और इधर उधर से मिल जुलाकर जो भगवान प्रेरणा करेंगे, जो
भगवान की इच्छा होगी उसी को निवेदन किया जाएगा, और आप और हम सभी इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे। वर्ष में प्रति महीना शिवरात्रि होता है। प्रत्येक ये में आता है चतुर्दशी शिवरात्रि माना जाता है, पर अभी जो आज की तिथि है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं, जो वर्ष में एक बार आता है। कुछ लोगों की ये भूल धारणा है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह महोत्सव मनाते हैं, पर ये गलत है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को हुआ है। तो महाशिवरात्रि में शिव विवाह नहीं मनाना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि शिवरात्रि को क्या भगवान शिव जन्म लिए? तो भगवान शिव जी का कोई जन्म है नहीं। तो शिवरात्रि तो शिव जी का जयंती भी नहीं है, या जन्मोत्सव या जन्मतिथि ये भी नहीं है। तो पुराणों में ऐसा वर्णन है कि महाशिवरात्रि के दिन ही ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष भगवान शिव ने प्रथम ज्योति स्वरूप में अपने प्रथम जो शिवलिंग है वह प्रकट हुआ। तो उस तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में हम सभी मनाते हैं। आज के दिन सभी को व्रत करना चाहिए और रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। साल में एक बार आता है तो हमें अवश्य एक रात तो कम से कम आलस्य छोड़कर व्रत करते हुए भगवान के रात के 4 प्रहर में 4 अभिषेक होते हैं ना, 4 प्रहर में, तो भजन कीर्तन करते हुए जब जब प्रहर का समय आएगा हम लोग अभिषेक करेंगे। और बाकी समय भगवान शिव जी का स्तोत्र पाठ हो गया, भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि भगवान को अत्यंत प्रिय है राम नाम। मानस में क्या लिख रहे हैं? तुम पुनि राम दिन राती, तुम पुनि राम दिन राती। भगवान शिव जी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अपने परिवार के संग मिलकर भगवान शिव जी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, राम नाम। काशी मरत मुक्त करत देत राम नाम। तो भगवान शिव जी को राम नाम अत्यंत प्रिय है। रात को राम नाम सुनाएंगे, भगवान के महिमा स्तोत्र पाठ होगा, बहुत कुछ होगा, भजन कीर्तन होगा। पर हमें रात्रि को जागना अवश्य चाहिए। और आज के रात जो है वो साधन भजन के लिए तो एकदम उपयोगी माना गया है शास्त्रों में। तो प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को महाशिवरात्रि की रात में अवश्य जागरण करके, ये बात अलग है कि स्वास्थ्य अगर अनुकूल ना हो तब माना गया है, पर अगर स्वास्थ्य ठीक है तो हम सभी को अवश्य जागरण करके भगवान का भजन करते हुए, अभिषेक करते हुए हमें मनाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगा कि आपके अंदर सत्संग की भावना आई, क्योंकि सत्संग की भावना सब में नहीं आती। भगवान शंकराचार्य निवेदन कर रहे हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मुमुक्षत्वं मनुष्यत्वं महापुरुष संश्रयः। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे 3 चीज़ें अत्यंत दुर्लभ है। क्या? 3 चीज़ें अत्यंत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है इतने। जब भगवान की अनन्य कृपा होती है, अनंत कृपा वर्षित होती है, अकारण कृपा वर्षित होती है, और हमारे पूर्व जन्मों के थोड़ा थोड़ा पुण्य एकत्रित होते हैं, तभी हमें फलस्वरूप ये 3 चीज़ें मिलते हैं।
जिसे भगवान शंकराचार्य बहुत दुर्लभ कह रहे हैं। तो क्या है वो 3 चीज़ें? प्रथम बात, मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म ये बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म क्या है? मानस में गोस्वामी जी फिर निवेदन कर रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग है, बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, अत्यंत बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। कितना दुर्लभ है बोले तो बोल रहे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। सुर अर्थात देवता और असुर अर्थात राक्षस, जो नीच योनि को प्राप्त हुए राक्षस, असुर आप सब जानते हैं। तो सुर अर्थात उस असुरों का विपरीत सुर होता है। तो सुर कौन? देवता। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? एकमात्र 84 लक्ष योनियों में मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है, ऐसा शरीर है जिससे आप भजन करके अपने पूर्व संचित कर्मों का भस्म करके आप मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं या भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो भी बोले, प्रेम प्राप्ति हो गया, भक्ति प्राप्ति हो गया, एकमात्र मनुष्य शरीर से संभव है। ये आप कुत्ते बिल्ली के योनि में जाएंगे तो ये प्राप्त नहीं होगा आपको। तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। सभी ग्रंथों में वर्णन है मनुष्य शरीर की महिमा, पर हम लोग नहीं जान रहे। अच्छा, अभी बात उठता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हम सभी को तो प्राप्त हो गया, आपको भी प्राप्त है, इसलिए आप इधर बैठे, मेरे को भी प्राप्त है। अभी इससे करना क्या है? इस शरीर का उद्देश्य क्या है? प्रश्न उठता है ना, शरीर से करना क्या है? तो उसके अव्यवहित उत्तर में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही परलोक सवारा। थोड़ा विस्मरण हो गया। तो बोल रहे कि ये शरीर जो है ये साधन का धाम है। किस लिए प्राप्त हुआ? साधन करने के लिए। अब साधन क्या है हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पर अभी आप लोग इतना समझ लीजिए इस शरीर से करना क्या है? तो साधन करना है, क्योंकि ये क्या है? साधन धाम है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभतन, मोहि कृपा कर देहु, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे भगवान, आपने बहुत उपकार किया। उपकार क्या है? साधन धाम विबुध दुर्लभतन, ये जो दुर्लभतन है, मोहि कृपा कर दीनो, आपने बहुत कृपा करके हमें दिया है। पाई न यही परलोक सवारा, अपने परलोक को संवारने के लिए, ठीक करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को हम आपसे अपने हाथों से जाने ना दें। मनुष्य जन्म पाकर जो विषयों में भटकता है, तो भगवान शंकर उनको बहुत अभागी बोल रहे हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, उमा अर्थात पार्वती को, उमा अर्थात पार्वती को बोल रही है, हे उमा, ये जो लोग है, जो जीव है, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, वे बहुत ही अभागी है। कौन अभागी है? जो मनुष्य शरीर प्राप्त होकर
अपने कल्याण का कुछ कार्य नहीं करता, साधन नहीं करता और विषयों में लुप्त रहता है, वह सच में अभागी है, तुलसीदास जी कहते हैं। तो इसलिए हमें साधन करना चाहिए मनुष्य शरीर से। तो प्रथम बात क्या होगी, हम निवेदन कर रहे थे मनुष्य जन्म, मनुष्यत्व, ठीक है। मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, ये प्रथम बात। 3 बातों में ये प्रथम बात हो गया, मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। अब द्वितीय बात क्या है, महापुरुष संश्रय। द्वितीय बात में भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया, क्योंकि देखिए मनुष्य शरीर सबको प्राप्त है, आप सभी को प्राप्त है, इधर नगरवासी बहुत सारे हैं, सभी को प्राप्त है, विदेश में भी प्राप्त है, तो ये तो भाग्यशाली है। पर उनमें भी और भाग्यशाली है कौन, जिनको महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। महापुरुषों का संग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष महापुरुषों का सान्निध्य जिनको प्राप्त होता है, किसी को वृंदावन जाए बहुत सारे महापुरुष मिलेंगे, भगवत धामों में बहुत सारे महापुरुष प्राप्त होते हैं, उनका सत्संग करना। पर हर समय तो ये संभव है नहीं, क्योंकि आपका घर दूर है बहुत, इधर से अगर आपको वृंदावन जाना होगा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, तो हर समय तो नहीं कर सकते प्रत्यक्ष सत्संग। तो अप्रत्यक्ष सत्संग हम लोग कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो उनमें भी आज के समय में 2 प्रकार में हम लोग भाग कर सकते हैं। एक तो हो गया श्री रामचरितमानस हो गया, उसको पढ़ना, स्वाध्याय करना, प्रतिदिन 10 चौपाइयाँ उसको पढ़ना अर्थ सहित। पाठ करना अलग बात है, पाठ तो ज़्यादा करना चाहिए प्रतिदिन, पर अगर स्वाध्याय किसी को कहते हैं, उसको अर्थ के साथ ग्रहण करें और अपने जीवन के साथ आप लोग मिलाने का प्रयास करें। इस ग्रंथ से कितना मेरा जीवन मिल रहा है, अगर इस ग्रंथ में ऐसा वर्णन है तो मेरा जीवन में ऐसा है कि नहीं, इससे विचार करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का सत्संग। और आप लोग श्री रामचरितमानस सत्संग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपको साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सत्संग प्राप्त हो रहा है। आप सभी भगवान शंकराचार्य जी के ग्रंथों का अगर स्वाध्याय करें, वेदांत का स्वाध्याय करें, साक्षात भगवान शंकराचार्य जी का आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है। भक्तमाल का स्वाध्याय करें तो साक्षात नाभाजी महाराज का सत्संग हो रहा है। पुराणों का स्वाध्याय करें तो साक्षात व्यास भगवान का आपका सत्संग हो रहा है। इसलिए, और ये तो एक प्रकार का, मैंने बोला था आज के समय में 2 प्रकार अप्रत्यक्ष सत्संग को हम लोग भाग कर सकते हैं, ये हो गया एक प्रकार। द्वितीय प्रकार हो गया, अभी मोबाइल मिला है सबके हाथ में, ये मोबाइल भगवान ने पहुंचा दिया है, पर ये एक ही इसका फ़ायदा भी है और इसका दुष्परिणाम भी है। इसे हम अपने लाभ के लिए भी व्यवहार कर सकते हैं और यही पतन का मूल भी बन सकता है। तो प्रथम बात, मोबाइल में हम लोग सत्संग सुन सकते हैं, बहुत दूर दूर महात्माओं का सत्संग प्राप्त होता है। अभी सर्च करो, अभी सत्संग प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का लाभ है। तो हमें हमेशा सत्संग करना चाहिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य को परिवार सहित कम से कम आधा घंटा सत्संग प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। जिनको ज़्यादा समय ज़्यादा श्रवण करे, पर कम से कम आधा घंटा सभी को सुनना चाहिए, सभी को स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से विवेक उदय होता है। और विवेक क्या है, हम लोग विवेक और जानकारी में अभेद कर लेते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। जानकारी जो आप जैसे कि कुछ आपने पढ़ा, वो आपको जानकारी पढ़ा, वो जानकारी हो गया, वो विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। विशुद्ध ज्ञान क्या है, क्या ग्रहणीय है, क्या अग्रहणीय है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक है, यही ज्ञान है। क्योंकि देखिए कॉलेजों में जो ज्ञान मिलता है वो विशुद्ध ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है। क्योंकि कॉलेज में आतंकवाद भी पढ़ सकता है, कॉलेज में डॉक्टर भी वहाँ से पढ़ के कुछ लोग आगे जाकर डॉक्टर बन गए, समाज का सेवा किए, बहुत बढ़िया बात। पर उनमें से कुछ 1-2 लोग भी अगर जाकर आतंकवादी बन गए,
तो इसका अर्थ यह है विवेकशील कौन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान होना ही विवेकवान पुरुषों का लक्षण है। इसलिए प्रत्यक्ष जो है प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से विवेक होता है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, ये आपको सत्संग से प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त नहीं होगा ये। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। यद्यपि मैं अपने आपको संत नहीं मानता, पर आपको अभी सत्संग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये सब वाणी अपना नहीं है, सब महापुरुषों से जो प्राप्त हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसका बस मेरे माध्यम से भगवान आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी बात है। तो अभी भी आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, मुझे भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं भी इसका लाभ ले रहा हूँ प्रत्यक्ष में। तो दो चीज़ हो गया। प्रथम बात क्या है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ठीक है, मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है, 1 नंबर। 2 नंबर पे उससे भी दुर्लभ क्या है, सत्संग प्राप्त होना है, जो आपको भी प्राप्त हो रहा है। तो भगवान की आपके ऊपर बहुत अपार कृपा है, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, उनको ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो अभी विश्वास हो आप लोग निश्चित हो जाए कि भगवान की कृपा आप पर बरस रही है, पर अभी आपके ऊपर है कि आप इसको ठुकराते हैं कि आप लोग ग्रहण करते हैं। ग्रहण करेगा तो अपना कल्याण हो जाएगा, नहीं ग्रहण करते तो ऐसे ही फिर विषय में फिर लिप्त हो जाएंगे। तो 2 बात हो गया। अभी तृतीय बात क्या है, तृतीय बात जो है वो क्रम, अगर आपका सत्संग ठीक है तो सत्संग से वो अपने आप क्रम बाय क्रम आ जाएगा अपने आप में, आपको कोई कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तृतीय बात क्या है, मुमुक्षुत्वम, अर्थात मुक्ति की इच्छा, कल्याण की इच्छा। मैं इसी जन्म में इसी शरीर में रहते हुए और जन्म होने से पहले मैं इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लूँगा या मुक्ति की प्राप्ति कर लूँगा, जो भी कहे। तो वो दृढ़ विश्वास, ऐसे नहीं कि कह दिया, दृढ़ विश्वास अंदर से, मैं इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करूँगा, इसी जन्म में अपना कल्याण करूँगा। वो दृढ़ विश्वास वह क्या है, वो आपको सत्संग से प्राप्त होगा, क्योंकि जब सत्संग करेंगे तभी आपकी मुक्ति की इच्छा लगेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कल्याण करना है। पता कैसे चलेगा, जो आपको सत्संग से प्राप्त होगा, वही बात है। तो 3 चीज़ हमने बताया, दुर्लभम त्रयमेव वैतत्, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर का प्राप्त होना, सत्संग की प्राप्ति होना और कल्याण की इच्छा, ये 3 चीज़ें अत्यंत दुर्लभ है। और भगवत कृपा से अगर ये 3 चीज़ें प्राप्त हो जाए तो हमें इसका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए, और अपने कल्याण का साधन के लिए कोई निश्चित समय या आयु नहीं है। भागवत में वर्णन है, एक बहुत सुंदर श्लोक है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। भागवत में लिखा है, इस लोक में बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह कुमार अवस्था से ही भजन परायण हो जाए, क्योंकि सर्वविध पुरुषार्थों के प्राप्ति कराने वाला मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। और दुर्लभ भी है भी कितना, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ तो है, पर ऐसा भी नहीं कि आपको हमेशा के लिए प्राप्त हो गया, क्षणभंगुर के लिए प्राप्त हुआ, पता नहीं अभी आपका नाश हो जाए। मृत्यु क्या किसी को बोल के आते हैं मैं आ रहा हूँ भाई, दरजा खटखटाते खोलो मैं आ गया हूँ। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। एक महापुरुष कहते थे सत्संग में, 2 चीज़ें हमेशा हमें स्मरण कर लेना चाहिए, अगर ये स्मरण में होगा तो अपने आप भजन होगा, अपने आप कल्याण हो जाएगा। वो 2 चीज़ें क्या है, तो महात्मा जी ने कहा वो 2 चीज़ें यह है, भगवान का भजन एक, द्वितीय हो गया मृत्यु। ये तो 2 चीज़ें हमें सर्वथा स्मरण में रखना चाहिए, मृत्यु और भगवान का भजन।
क्योंकि जब जब मृत्यु का स्मरण करेंगे तो मृत्यु का भय बना रहेगा। अच्छा, आप विचार करके देखिए, कभी कभी एकांत में हमें विचार करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, चाहे गृहस्थ हो कोई भी हो, हमें सर्वथा एक समय ऐसा निकालना चाहिए एकांत के लिए। कभी कभी बीच बीच में एकांत जाना चाहिए। इसमें बहुत बार उन्होंने अपने जो कथामृत है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा, बहुत बार उन्होंने कहा है कि एकांत में जाना चाहिए, एकांत में जाकर विचार करना चाहिए। सोच के देखिए, आप जो अभी है, क्या आप अगले क्षण के लिए भी जीवित रहेंगे? आपके पास गारंटी है? अभी तो मृत्यु तो बहुत सामान्य चीज़ हो गई। हार्ट अटैक से लोग मर जा रहे हैं 1 सेकंड में। कुछ दिन पहले मेरे एक बहुत ही परिचित अचानक चले गए, आयु भी बहुत कम। तो बात ऐसी है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस सामने जो सेकंड है, एक एक सेकंड बाद कि आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका आपके पास कोई गारंटी नहीं है। अभी है, अभी नहीं है। इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, मृत्यु को और भजन को हमेशा स्मरण में रखें। एक छोटी सी कथा है, एक महात्मा जी वाराणसी जा रहे थे। जाते जाते उनका संतों का एक होता है, झुंड होता है, हमेशा एक साथ रहते संत। तो 10-15 महात्मा एक साथ रहते हैं। उनमें से क्या हुआ, जब काशी के पास में ही है, पास में स्थित है विंध्याचल, आप सब दर्शन किए होंगे। तो विंध्याचल के आसपास तो पुराना समय था, अंग्रेज़ों का शासन का समय था, और महात्माओं के पास तो टिकट के बिना महात्मा तो जहाँ जाते आनंद से जाते, जहाँ राम जी की इच्छा। तो टिकट तो था नहीं, अंग्रेज़ों का शासन था, जंगल था। जैसे ही अंग्रेज़ों का झुंड आया टिकट के लिए, तो महात्मा लोग इधर उधर भागने लगे। तो एक महात्मा ने क्या किया, ट्रेन से कूद गए। थोड़ा रुक गया था ट्रेन, तो वहाँ से कूद गए और बाहर निकल गए, जंगल था। भागते भागते वे अंदर चले गए। उनके जो झुंड थे, संतों का झुंड भी उतर गए। इधर उधर करते करते इधर उधर बहुत सारे इधर उधर चले गए। तो एक जो संत महात्मा थे वे कुछ अंदर ही चले गए और अपने झुंड से अलग हो गए। अब इतना अंदर चले गए कि अब पीछे जाए तो फिर रास्ते भटक जाए। तो महात्मा जी ने निर्णय किया कि आगे चलते, जो राम जी करेंगे वही होगा। आगे गए तो जंगल और घना हो गया। शाम होने लगी, रात ढलने लगी। अब उनको चिंता सताने लगी, क्या होगा क्या होगा। अचानक एक पेड़ के नीचे उन्होंने सोचा कि इधर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, बाकी देखा जाएगा। वहाँ महात्मा जी आसन लगाए। तो फिर वहाँ पे फिर भय लगा कि इधर सांप वाप काट ना ले। थोड़ी देर और चले तो जंगल में एक छोटा सा मंदिर प्राप्त हुआ। माँ भगवती का मंदिर था। तो भगवती माँ को प्रणाम किया और अभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तक जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक माँ भगवती के चरणों में यही विश्राम कर लेंगे। छोटा सा जंगल के अंदर मंदिर था। रात को कि एक गाँव वाला या कौन आया, थोड़ा सा प्रकाश देखा उन्होंने, हाथ में जो लालटेन होते हैं ऐसे कर। तो महात्मा जी को देखते उन्होंने उनको सावधान किया, अरे सावधान बाबा जी, ये माँ भगवती का मंदिर है। हमने ऐसे सुना है कि रात को प्रतिदिन इधर शेर आता है, इधर प्रणाम भी करता है, और अगर आपको देख लिया, आप शेर से आमना सामना हो गया तो निश्चिंत आपको भोजन बना देगा। तो सावधान, इधर से चले जाइए करके कह के वो आदमी चला गया। अब महात्मा जी तो महात्मा जी, अब उनको अंदर डर बैठ गया कि अब तो मृत्यु आएगी। अब इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, रास्ता तो भटकना है, और रात भी हो गई, रास्ता तो पहचानते हैं नहीं। अब उनके अंदर निश्चय हो गया कि अब इधर भी जाएंगे तो उधर भी जाएंगे, दोनों तरफ मृत्यु ही है। बाहर जाएंगे तो कोई जंगली जानवर खा लेगा, इधर भी शेर आता है। तो इससे अच्छा है कि माँ भगवती के सामने मृत्यु आए भी तो क्या है, माँ भगवती के सामने मरेंगे। तो उन्होंने आसन लगा लिया और वही राम 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 करने लगे, क्योंकि अब तो मृत्यु तो आना ही है, अब तो मरना है, और क्या चिंता, अब तो मरना ही है। तो इसलिए महात्मा जी ने आसन लगा लिया, और जैसे जैसे मृत्यु का स्मरण आते रहा, पल पल में उनको भय आ रहा था कि अभी शेर आएगा, अभी शेर आएगा, अभी शेर आके मुझे खा लेगा। तो जैसे ही वो बार बार स्मरण आ रहा था,
तो भय और बढ़ रहा था, तो भय और व्याकुलता बढ़ी, और राम 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 में और नाम में और मन लग रहा था। राम 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 करने लगे, पल पल में भय लगा। और रात हुआ तो सच में शेर आया भी, पर शेर के मुंह में पहले से एक शिकार था। तो वो शेर आया, भगवती को प्रणाम किया, महात्मा जी से आंख मिलाकर फिर अपना शिकार लेके वो फिर मुंह में दबा के फिर चला गया। महात्मा जी ने अब निर्णय कर लिया कि राम राम करते हुए आज मेरे जीवन की रक्षा हुई। तो इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि मृत्यु और भजन ये हमेशा चलना चाहिए परस्पर एक साथ, क्योंकि मृत्यु का स्मरण रहेगा, मृत्यु का भय रहेगा तो भजन अपने आप चलेगा, है ना, वही बात है। तो हमें चाहिए कि निरंतर भगवान का भजन हो। भगवान आज्ञा करे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। तो भगवान कह रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन तुम सर्वकाल में मेरा स्मरण करो, मेरा नाम का स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, मेरा चिंतन करो और युद्ध भी करो। हाँ, इस बात पर ये विशेष बात है कि भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। और ऐसे भी नहीं थोड़ा थोड़ा स्मरण करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण करो। अब युद्ध में क्या है, देखिए युद्ध में तो आपको तलवार चलाना पड़ेगा, सावधान भी रहना पड़ेगा। अब मन तो ज़्यादातर आपका कि अगर आपको अभी युद्ध करना, आप थोड़ा सोच के देखिए, प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आपको अभी तलवार थमा दिया जाए और आपको युद्ध करने को कहा जाए, सामने से तलवार आके कोई मार ना दे, साइड से आके कोई मार ना दे, पीछे से आके कोई तलवार घुसा ना दे, तो भय तो रहेगा, सावधान भी रहना पड़ेगा। और युद्ध करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है, पीछे से आके कोई तलवार ना घुसा दे, साइड से आके कोई गला ना काट दे। ऐसी परिस्थिति में भगवान क्या कह रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। अरे अभी इधर सावधान रहेंगे कि आपका नाम स्मरण करेंगे। तो इसलिए हमें इतना तो निश्चिंत रहना है कि हमें अर्जुन जैसा तो युद्ध करना नहीं युद्ध भूमि में। वो बात अलग है कि जो विकारों से लड़ना है वो भी एक युद्ध है, पर इतना हम लोग कह सकते हैं कि हमें इतना युद्ध नहीं करना है कि तलवार लेके सावधान हो कि पीछे से आके कोई मार ना दे। तो हम लोग भगवान का स्मरण अवश्य कर सकते हैं। तो प्रथम ये नहीं होता है, तो प्रथम हम लोग क्या करेंगे, राम राम, जो भी जिस नाम में रुचि हो एक नाम पकड़ लेंगे, उसको हम लोग निरंतर दोहराएंगे। हो सकता है कि प्रथम अवस्था है, थोड़ी देर में भूल जाए, फिर अचानक थोड़ी देर बाद तो याद आएगा, अरे मुझे तो नाम चल रहा था ना, मैंने भूल गया, फिर से चलाइए, कैसे चला के। और विचित्र बात, इसी श्लोक के अव्यवहित उत्तर में, इसी के एकदम पर में जो श्लोक है, उसमें भगवान ने ये भी कह दिया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जो ये हमेशा स्मरण करना है हर समय, वो कैसे होगा। तो भगवान बोल रहे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान बोल रहे हैं अभ्यास से संभव है, अभ्यास योग अभ्यास से संभव है। तो हमें चाहिए कि अभ्यास करना, ऐसा नहीं कि कोई मंत्र पढ़ो, कोई ये कर लो, ये वो या वो कर लो, धागा बांध लो तो निरंतर चलेगा, ऐसा कुछ दो नंबर की बात नहीं है। भगवान प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं कि अभ्यास से सब होता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तो बात वही है, हमें निरंतर भजन करना चाहिए। एक मनुस्मृति का श्लोक है, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समाना। इस श्लोक में मनुष्य और पशु में जो अंतर है वो बताया गया है। अच्छा, आप सोचिए, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है।